दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाड्रोल के बारे में, जिसको हम जानते हैं ऑक्सीमेथालोन के नाम से। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसकी डोज क्या रहेगी। ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है, ओरल फॉर्म में ये आता है। इसको दोस्तों बनाया गया था मसल वास्टिंग, एक्सप्लोसिव मसल ग्रोथ। मैंने लिया था, मैंने क्या किया, मैंने एक पूरी साइकिल चलाई। एनाड्रोल ऑक्सीमेथालोन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाड्रोल के बारे में, जिसको हम जानते हैं ऑक्सीमेथालोन के नाम से। तो ये बहुत ही खतरनाक एक स्टेरॉइड है। इसके बारे में दोस्तों आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे इस वीडियो में, पहले वो समझ लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि भाई ऑक्सीमेथालोन है क्या, मतलब एनाड्रोल क्या है और ये किस लिए बनाया गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा ये जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरे में इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट्स भी तो पता होने चाहिए। अगर साइड इफेक्ट्स आपको नहीं पता तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आपको अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी डोज क्या रहेगी, मतलब कितनी मात्रा में इसको लेना है। उसके बाद ये भी मैं डिस्कस करूँगा कि कितने ड्यूरेशन, कितने समय के लिए लेनी, साइकिल क्या रहेगी। फिर हम बात करेंगे कि भाई आप इसको सेफली कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है तो उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं एक लिमिट तक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इसको किस किस के साथ में चेक करके ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, अब वादा करता हूँ कि आपको कोई भी दूसरी एनाड्रोल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारी सबकी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे ऑलरेडी, तो कोई भी डाउट, कोई भी शंका आपकी नहीं बचेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक होती है। या तो जानकारी ना हो या फिर अधूरी ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है, ओरल फॉर्म में ये आता है एनाड्रोल। और ओरल फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कोई स्टेरॉइड है वो है एनाड्रोल। वो क्यों है? क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपके लीवर के लिए बहुत घातक है। तो लीवर के लिए ये इतना घातक है कि अब बहुत सारे लोगों के लीवर डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि इंजेक्टेबल में जैसे सबसे खतरनाक जो स्टेरॉइड है वो है ट्रेनबुलन, ठीक है। वैसे ही ओरल फॉर्म में सबसे खतरनाक होता है एनाड्रोल। एनाड्रोल को दोस्तों बनाया गया था 90s 60s में। क्यों बनाया गया था? इसको दोस्तों बनाया गया था मसल वास्टिंग के लिए, ठीक है, अनीमिया के लिए। अब मसल वास्टिंग क्या? मसल वास्टिंग का मतलब होता है कि आपका शरीर जो है उतनी मसल रिप्रोडक्ट नहीं कर रहा है, उतनी मसल आपके शरीर में नहीं बन पा रही है। आप खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी मसल सुकड़ती जा रही है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि उनकी जो मसल है बिल्कुल उनकी हड्डियों पे चिपकी हुई होती है, तो उनके लिए। इसके बाद बनाया गया था अनीमिया के लिए। अनीमिया क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई खून की कमी के लिए होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी, मतलब आपकी जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लाज्मा भी होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। वैसी होती हैं रेड ब्लड सेल्स। जब आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं कम, तो उसको बोलते हैं अनीमिया, यानी कि खून की कमी, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उनको रिजॉल्व करने के लिए ये जो है एक दवाई बनाई गई। लेकिन जैसे ही इसके फायदे मिले, उन्होंने देखा भाई मसल वास्टिंग को ठीक कर देगा। मसल वास्टिंग का मतलब क्या है कि मसल जो आपकी जो कम बन रही थी वो ठीक बनने लगेगी। बॉडी बिल्डर्स को लगा कि भाई ये तो मसल बनाने का काम आ सकता है। फिर उनको लगा कि भाई रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना, ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना आपके एक मसल सेल्स तक, ठीक है, मसल तक और सेल्स तक। तो उन्हें लगा कि भाई ये काम करे, और काम उन्होंने करा। तो फिर उसके बाद जो है इसको दोस्तों यूज किया जाने लगा बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग में इसके दोस्तों बहुत खतरनाक रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये टॉक्सिक भी उतना ही है। इसके साथ दोस्तों आप जो है कुछ ही हफ्ते में कुछ महीनों में, मतलब 2-3 महीने करेंगे तो आप 5 से 10 किलो वजन आराम से बढ़ा सकते हैं, वो भी मसल के साथ में, ठीक है दोस्तों। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो है ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये एनाड्रोल आखिर क्या भला है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे के ऊपर। मैंने सब कुछ जो है दोस्तों लिखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे स्टेरॉइड्स हैं, याद किस किस को मैं याद रखूँ, मेन मुझे याद रहते हैं।
मेन चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, जिससे आपको जो है संपूर्ण जानकारी हो, इसलिए लिख लेना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट होगा दोस्तों वो है एक्सप्लोसिव मसल ग्रोथ। देखिए मसल ग्रोथ तो आपको बहुत भयंकर वाली देगा, मतलब होता है, मैंने ही पर्सनली यूज किया हुआ है। तो ये आती है 50 mg में, ठीक है, इसको बोलते हैं एनाड्रोल 50। बहुत सारे नाम से आएगी, लेकिन उसके ऊपर आपको एक नाम पढ़ना है, ऑक्सीमेथालोन। ये इसकी केमिकल नहीं है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे नाम से आएगी, उससे कोई फर्क नहीं। उसके बाद है दोस्तों आपकी जो है दूसरा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा। भाई देखिए दोस्तों, आपके मसल साइज बढ़ रहा है, आपकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, आप पहले से बहुत ज़्यादा वेट उठाने लगेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 50 किलो उठाते हैं, आप 60, 70, 80 आराम से धीरे धीरे आने लगेंगे। मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल है, लेकिन टॉक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि इससे खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपकी जो एपिटाइट है, भूख को बढ़ा देगा। इसको खाने के बाद आपकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी। भूख बढ़ेगी तो आप खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो आपके मसल भी बनेंगे और ओवरऑल बॉडी आपकी जो है बढ़ने लगेगी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका, इसको बोला जाता है किक स्टार्ट कंपाउंड। इसका मतलब है जैसे ही आप इसको लेना शुरू करेंगे, एकदम किक स्टार्ट की तरह आपकी बॉडी जो है ग्रो करना शुरू करेगी। मैंने लिया था, मैंने क्या किया, मैंने एक पूरी साइकिल चलाई, गेनिंग की साइकिल चलाई। उसके बाद मैंने कटिंग साइकिल चलाई। कटिंग साइकिल चलाने के बाद फिर मैंने क्या करा, 6 महीने तक कोई साइकिल नहीं चलाई। उसके बाद मैंने ट्राई करा एनाड्रोल, सिर्फ अकेली टारगेट पे एनाड्रोल। मुझे देखना था कि भाई इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने का गैप हो चुका था, तो स्टेरॉइड मेरी बॉडी के अंदर था नहीं, तो सारा मैंने वॉश आउट कर लिया था। अब खाली एनाड्रोल को ट्राई करना था। अब यकीन नहीं मानेंगे, 1-2 महीने के अंदर मेरे बॉडी में, मैंने 2-3 महीने में, डाइट का भी रोल रहता है ऑब्वियसली, बिना डाइट के आप जो है कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं 10 kg के आसपास गेन कर चुका था, और लोग सिर्फ ये देख के हैरान थे कि मैं ऑफ साइकिल हूँ। और ऑफ साइकिल होते, क्योंकि देखो अगर मैं सारे स्टेरॉइड का पूरा साइकिल या स्टैक करके लेता तो बॉडी में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाती है, आपकी 3D लुक होने शुरू हो जाती है, और मसल जो है ड्राई, हार्ड और ज़्यादा पंप देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जब सारी साइकिल मिक्स हो जाएगी तो वो अलग से पता चल जाएगा कि आप ले रहे हैं। लेकिन खाली जब मैंने एनाड्रोल लिया तो वेट बढ़ा, साइज भी बढ़ा, और मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने इसके देखे। इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो साइड इफेक्ट्स भी हमें देख लेने चाहिए, क्योंकि फ़ायदे किसी चीज़ के अगर आपने देखे हैं तो नुकसान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ़ायदे के चक्कर में नुकसान ज़्यादा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये लीवर टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। दूसरा है थोड़ा सा वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन करता है, इसकी वजह से आपको जो है ब्लोटिंग फील होगी, यानी कि आपके मसल के अंदर भी ये पानी रोक रखता है, जिसकी वजह से आपका साइज पंप दिखता है, बड़ा दिखता है। हो सकता है आपको यहाँ पेट के एरिया में भी आपको ब्लोटिंग जैसी फील हो, तो ये आपको हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपको जो है एस्ट्रोजेनिक सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ये डायरेक्ट जो है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे गायनोकेमिस्ट्रिया, मैन बूब्स होते हैं, वो आपको पिक्चर इधर लगा दूंगा। गायनों की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है। इसके साथ ही आपकी जो बॉडी में है फैट भी गेन हो सकता है, क्योंकि ये सारा सब कुछ गेन करने का ही बनाया गया था। ये गेनिंग के लिए ही एक तरीके से बनाया गया था, और गेनिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है, मतलब गेनिंग साइकिल में इस्तेमाल है। तीसरा चौथा जो इसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देगा, ठीक है। सप्रेस करेगा ही करेगा, वो 100% है। अगर आपने 1-2 महीना इसको लिया है, 1 महीना भी लिया है, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल शट डाउन कर देगा। टेस्टोस्टेरोन को शट डाउन करने का मतलब है कि जो आपका नेचुरली बन रहा था टेस्टोस्टेरोन, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपको एक्ने वगैरह देखने को मिलेंगे, 100% एक्ने इससे मिलती है। ऑयली स्किन हो जाएगी, एक्ने देखने को मिलेंगे, आपके चेहरे के ऊपर भी देखने को मिलेंगे, बैक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, शरीर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बताऊं अपनी कि मुझे कभी एक्ने वगैरह वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती है, ना ही मुझे फेस पे होते हैं, ना ही मुझे शरीर पे होते हैं। लेकिन एनाड्रोल जब मैंने ली तो 2-4 दाने मुझे चेहरे पे देखने को मिले, स्टोरी वगैरह से मुझे कभी नहीं मिलते, तो उससे मिले। एक उसकी जगह मुझे सबसे खतरनाक थी डैना बॉल, बी बॉल के नाम से भी उसको जानते हैं, तो डैना बॉल से मुझे दाने हुए थे, और एनाड्रोल से भी ज़्यादा हुए थे। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस चीज़ को सूट करती है, किस चीज़ को नहीं करती। तो एक्ने देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही दोस्तों आपको जो है
आपके बाल भी उड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको जो है हेयर लॉस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डीएसटी में भी कन्वर्ट होता है। तो डीएसटी में कन्वर्ट होगा तो आपके जो है बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन, ये सब देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके साइड इफेक्ट्स को आप जो है कैसे काउंटर कर सकते हैं, हाउ टू काउंटर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाड्रोल या फिर ऑक्सीमेथालोन। ठीक है, सबसे पहले लीवर सपोर्ट की बात करते हैं। लीवर के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो इसके लिए आप जो है मिल्क थिसल वो आप ले सकते हैं। फोटो में इधर लगा दूंगा। अगर वो नहीं लेना है तो मैं यूज करता था एक टैबलेट जिसका नाम है यूडीलिव। ठीक है, 600-700 रुपए का एक पत्ता आता है 10 टैबलेट का, थोड़ी महंगी है, लेकिन लीवर टॉक्सिसिटी के लिए एक रामबाण है। मतलब 2 दिन में 3 दिन में एक टैबलेट ले लीजिए, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो लीवर पे आपके लोड डालती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो आपको अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इन सब चीज़ों से आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोजन को कैसे मैनेज करें। एस्ट्रोजन का मतलब है कि आपकी बॉडी में ये, देखिए दोस्तों, ये सब क्या होता है कि हार्मोन्स है। अब जैसे आपने टेस्टोस्टेरोन डाला, ये टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव आपने डाला तो वो दूसरे हार्मोन्स में भी तब्दील होगा, क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा जा रहा है। तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा। एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो आपको क्या करना है, एरोमेटाइज इनहिबिटर की टैबलेट्स आती है, एक टैबलेट उनमें से ले लेनी है, 2 दिन में एक टैबलेट लेते रहें। ठीक है, उनके मैं नाम इधर लिख दूंगा, एरोमेसिन और टैमोक्सिफिन। इनमें से कोई से भी आप जो है ले सकते हैं, एक टैबलेट एक ही लेनी है, 2 दिन में एक टैबलेट लेते रहें, बात आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद होता है एरोमेसिन होती है, एक नॉल्वाडेक्स होती है, एक टैमोक्सिफिन होती है ना, इनमें से कोई से भी एक ले सकते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मतलब आपको लो नमक, लो सॉल्ट, यानी कि लो सोडियम वाली चीज़ें खाने में थोड़ा नमक कम खाएंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी बॉडी के अंदर पानी कैसे रुकता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी रोकने के लिए कंपाउंड की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं सोडियम। सोडियम कहाँ मिलता है, नमक के अंदर मिलता है। जितना नमक आप खाएंगे उतने ही आपकी बॉडी पानी को होल्ड करके रखेगी। आप नमक जितना कम करते जाएंगे आपकी बॉडी पानी को उतना ही रिलीज करती जाएगी। आप 1 हफ्ते के लिए पानी मतलब नमक बंद कर दीजिए, आपकी बॉडी से सारा पानी चला जाएगा। आपको पता चलेगा कि 5 से 6-7 किलो वजन चला गया। ठीक है, तो ये वाटर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों कि आप इसकी शॉर्ट साइकिल चलाएं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा 3-4-6 महीने आप चलाते रहेंगे तो आप बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको 1 महीने 2 महीने यूज़ कीजिए, उसके बाद कुछ दिन बंद कर दीजिए, फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीसीटी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पीसीटी लेना इसके लिए कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि इसके सही डोज क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आपकी इसकी जो डेली डोज रहेगी वो रहेगी 25 mg से 50 mg। 50 mg की टैबलेट आती है, आधी ले लीजिए सुबह, आधी ले लीजिए शाम को। 50 mg तक आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ नहीं लेंगे। तो कोशिश करें कि खाना वाना खाया हुआ हो उसके बाद में, ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग मूर्ख लोग करते हैं क्या है कि जिम में जाते ले लेते हैं, जिम वहाँ आपको इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। आपको ये सब पता ही नहीं है और आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। कुछ मूर्ख लोग होते हैं कि भाई जिम के तुरंत बाद लेंगे, स्टेरॉइड वगैरह जिम से पहले लेंगे। अरे नहीं भाई, आप कभी भी ले सकते हैं। उनका जो काम है वो 24 घंटे काम करेंगे। ठीक है, एडवांस लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे जो है ना वो 50 मतलब 50 से लेके 100 तक जा सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं। एडवांस लोग मतलब सॉरी एडवांस कह रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट लोग। ठीक है, तो 100 mg ले सकते हैं, यानी कि 50 की एक टैबलेट सुबह ले ली, 1 साल के लिए। तो मैं 100 लेता था। तो आप अपना देख लीजिए, क्योंकि आपका जो है वेट भी मेजर करता है, आपका वेट भी उतना होना चाहिए, आपका साइज भी उतना होना चाहिए, तो अब आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 60 किलो के हैं और आप जो है 100 mg ले पाएंगे। मैं 90 का था तो मैं ले सकता था। तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही है उसको, तो वो आप देखें। ठीक है, साइकिल की बात करें तो दोस्तों आप जो है 6 से मतलब ज़्यादा वीक आप इसको ना लें, क्योंकि 1.5 महीने से ज़्यादा लेंगे तो लीवर के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अगर उसके बाद आपको जो है पीसीटी जरूर करनी पड़ेगी। पीसीटी में आपको क्या लेना है, अगर आप इसे अकेले करते हैं तो पीसीटी क्या होगी, अगर आप जो है पूरा स्टेरॉइड साइकिल लेते हैं तो पीसीटी थोड़ी अलग होगी। ठीक है, अगर पूरी साइकिल ले रहे हैं उसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो पीसीटी जिसने आपको साइकिल बना के बताई है, पीसीटी वही डिज़ाइन करके आपको देंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ इसको ले रहे हैं तो सिर्फ टैबलेट से काम चल जाएगा। उसके लिए आपको जो है मार्केट में जाना है और
एक 2 टैबलेट लेके आनी है, एक क्लोमिड 50 और एक लेके आना है नॉल्वाडेक्स या टामोक्सिफेन जो है वो आएंगी, वो टैबलेट लेके आनी है। अब इनको लेना कैसे है हम वो बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप क्लोमिड 50 लेके हैं तो वो आती है कितनी 50 मतलब 50 आती है, 50 mg की आती है। तो आप जो है आधी सुबह ले लीजिए, आधी शाम ले लीजिए। कब तक लेनी है, 4 हफ्ते तक आपको ये लेनी है, ठीक है। बाद में आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर शुरू के 2 वीक तो आपको जो है 50 mg लेनी ही है, ठीक है। टामोक्सिफेन या टामोक्सिफेन या फिर जो है एरोमोसिन या फिर नॉल्वाडेक्स जो है 3 तरह की टैबलेट है, इनमें से आपको एक लेनी है। वो आती है 20 mg की। अगर 40 mg की मिलती है तो 40 mg में से भी आपको जो है आधी सुबह आधी शाम लेनी, पहले 2 वीक तक। उसके बाद आप उनको उसकी खुराक को आधा कर सकते हैं और वो 4 हफ्ते तक लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को जो बूस्ट करने में हेल्प करेंगे या मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, वो है जिंक और है D3। तो ये आपके जो है कोई भी हार्मोन हो उनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, तो वो ले सकते हैं। इसके साथ ही अश्वगंधा वगैरह जो है नेचुरल चीज़ें हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, दूध वगैरह के साथ में लेकर सो जाइए, तो उससे भी आपको जो है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ये है कि PCT तो करनी ही है, PCT के साथ में आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करेंगे तो इनके लाभ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, और एक जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको एनाड्रोल के बारे में देना चाह रहा था वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडी के साथ में शेयर करें, और SK फिटनेस को आप जो है सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाता रहता हूँ। सप्लीमेंट के ऊपर भी बनाता हूँ, कॉमन मिक्स के ऊपर भी बनाता हूँ, बहुत सारे वैरायटीज के ऊपर मैं बनाता हूँ, लेकिन सब की सब जो है रिलेटेड होती है किससे, फिटनेस से। तो आप जो है एक बार चैनल पे विजिट करें, देखें कि भाई किस तरह की वीडियोस है। उसके बाद जो है आप चैनल आपको लगे कि भाई आपके काम का है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो दैट्स इट, इट इज योर चॉइस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।